इन्वेस्ट टुडे फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि आज आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका फ्यूचर कल सिक्योर हो जाएगा। इसके बारे में कैसे हम इन्वेस्ट आज से चालू कर सकें और स्पेशली म्यूचुअल फंड में हम आज कैसे इन्वेस्ट चालू कर पाएँ और स्मार्टली हम अपना फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर पाएँ, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इन्वेस्टमेंट अगर हम आज से चालू करेंगे तो हम हमारा फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वही आपको आइडिया दिया है कि आज से इन्वेस्ट चालू कीजिए। तो लोगों को मन में कन्फ्यूजन भी है कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट को कैसे चालू करें, खास करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे चालू करना चाहिए। लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का क्लैरिटी लोगों के मन में कम है। नॉर्मली लोग बैंक में ही पैसा रखते हैं और पोस्ट ऑफिस में रखते हैं पैसे को, और म्यूचुअल फंड में थोड़ा क्लैरिटी कम ही है कैसे रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड इज़ कंपेरेटिवली रिस्की। ये पहले से मैं बोलना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड पोस्ट ऑफिस और बैंक के कंपैरिजन में रिस्की है। ये आपको पहले से जानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इज़ नॉट रिस्की, म्यूचुअल फंड इज़ रिस्क। व्हिच रिस्क? म्यूचुअल फंड कंटेंट मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड में स्कैम कम होता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कोई लेके नहीं चला जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क रहता है। व्हाट इज़ मार्केट रिस्क? मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि बेसिकली हमारा जो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है वो है निफ्टी और सेंसेक्स। हमारा जो टोटल मार्केट है उसको निफ्टी और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर ग्राफ में डायरेक्ट गूगल में भी देखेंगे तो निफ्टी के जो वैल्यू है, सेंसेक्स का जो वैल्यू है, वो अप डाउन होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप एक स्पेसिफिक डेज में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, तो वो निफ्टी से कनेक्टेड है, सेंसेक्स से कनेक्टेड है, तो उसका वैल्यू भी जो रहेगा नेक्स्ट डे, अगर मार्केट अप डाउन हुआ, मार्केट अगर ऊपर गया, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो NAV है, म्यूचुअल फंड का NAV जो है वो अप डाउन होगा मार्केट के हिसाब से। इसलिए म्यूचुअल फंड इज़ कंपेरेटिवली रिस्की। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम का मतलब ये है कि मोर देन 7 to 10 ईयर्स। नॉर्मली ऐसा ही आप अगर कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखें तो 5 साल 7 साल लोग रखते हैं, 5 से 6 साल तो बहुत ईजिली रख लेते हैं। तो आपको भी म्यूचुअल फंड में 7 साल के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। म्यूचुअल फंड में भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ना जाकर डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर रिकरिंग मतलब मंथली स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में भी कर सकते हैं। तो बैंक रिकरिंग डिपॉजिट विल ऑल्सो हेल्प फॉर शॉर्ट टर्म मनी गेन। लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंटली 5%। 5% इंटरेस्ट रेट में आपको उसका आपका मनी जो है वो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में स्मार्ट वे से इन्वेस्टमेंट करते हैं 7 साल से ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो आपको 15 से 20 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने का चांसेस रहता है, मोर देन 12%, विथ लेसर टैक्स। टैक्स जो है उसमें कम होता है। टैक्स इज़ नॉट जीरो, टैक्स इज़ लेसर। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पहला इन्वेस्टमेंट आपको ऑफलाइन करना चाहिए।
और कुछ लोग ऑफलाइन करना चालू कर दिए हैं, उसको आप ऑनलाइन चालू कर सकते हैं। तो अगर आप पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन कैसे करना चाहिए? ऑफलाइन के लिए आपका स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का चेक, वो लेके आपको म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड का ऑफिस कौन सा रहता है? जैसे स्टेट बैंक, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, ये सब ऑफिस में स्पेसिफिक बैंक का अलग म्यूचुअल फंड ऑफिस रहता है। आप वो म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सब सबमिट करके लमसम या SIP इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको SIP करना चाहिए। तो SIP करने के लिए आप कोई स्पेसिफिक, पहले तो फंड हाउस, दैट इज़ AMC उसको बोला जाता है, तो फंड हाउस को चूज करना है। उसके बाद आपको फंड चूज करना है। अगर आप लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं, जैसे 15 से 20 साल करना चाहते हैं, तो आपको मिड कैप में पहले से ही चालू कर देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम करना चाहते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क लेके लॉन्ग रिटर्न चाहते हैं, तो पहले से ही आपको मिड कैप में चालू करना चाहिए 15 से 20 साल के लिए। अगर आपको देखना है, स्टार्ट चालू करना चाहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है माइंड में, तो आप शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड फंड चालू कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड आपको हेल्प करेगा शॉर्ट टर्म मनी को मैनेज करने के लिए। तो एकदम शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल के लिए आप हाइब्रिड फंड चालू कीजिए, और स्पेसिफिक जो मेंशन किया उसमें से आप एक जा सकते हैं। और एकदम लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं 15 से 20 साल, तो आप मिड कैप चालू कर दीजिए, स्टार्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। और लेकिन जो टर्म है, कितना साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोई रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो उसमें लिखा होता है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, अप टू 10 ईयर्स तक कर सकते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी आपको एक स्पेसिफिक टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, 3 से 4 साल के लिए हाइब्रिड फंड में बोल रहा हूँ, और 15-20 साल के लिए मिड कैप। 20 साल से और भी ज़्यादा होगा तो कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप कर सकते हैं। और 15 से 10 के बीच में आप क्या चूज कर सकते हैं? मल्टी कैप। और 10 से 5 के बीच में आप चूज कर सकते हैं लार्ज और मल्टी कैप। 5 के बीच में आप चूज कर सकते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो है वो डेब्ट और इक्विटी का मिक्स है। डेब्ट और इक्विटी का मिक्स होता है तो कंपैरेटिवली एक सेफर होता है, क्योंकि कभी इक्विटी जो है वो कम परफॉर्म करता है, कभी डेब्ट में किसी का कुछ लॉस हो जाता है। तो एक मिक्स है हाइब्रिड फंड, जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए चालू कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए स्पेसिफिक जो मेरा वीडियो है, ये सिर्फ स्टार्टिंग, हाउ टू स्टार्ट इन म्यूचुअल फंड। तो स्टार्ट करने के लिए आप बैलेंस फंड से चालू कीजिए, हाइब्रिड फंड से चालू कीजिए। उसके बाद हाइब्रिड फंड में भी आप थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटीज़ है, जैसे अग्रेसिव भी है, और थोड़ा सा जिसमें भी इक्विटी ज़्यादा रहता है, स्टॉक्स मार्केट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, उसमें थोड़ा सा वेराइटीज़ भी है। उसमें भी आप, जैसे हाइब्रिड फंड है तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स लॉन्गर वर्जन के लिए है, 5 से 7 साल के लिए है। और लेस अग्रेसिव जो है वो, जिसमें कि डेब्ट फंड ज़्यादा है, डेब्ट का अमाउंट वो कम अमाउंट के लिए कम ईयर के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट को आपको तो टर्म के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, कितना साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टर्म के हिसाब से चूज़ कीजिए, और तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा उसका इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसे आप इन्वेस्ट चालू कीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो इसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।